वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्नावली 8C के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी, इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 8C की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है कि सिद्ध करना है कि मतलब सिद्ध कीजिए कि cos 35 अंश बटे साइन 55 अंश प्लस साइन 11 अंश मतलब 11 अंश अपॉन cos 79 अंश माइनस का cos 28 और इंटू कोसेक यहाँ पर कोसेक 62 अंश बराबर आपको 1 सिद्ध करना है। तो अब इसको कैसे करोगे, जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि ये वाला है, देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है आपके पास, देखो 90 अंश हो रहा है। यहाँ पर cos और साइन दे रखे हैं, इसका मतलब कि इसका मान भी आपका 1 होगा। यहाँ पर 79 है और यहाँ पर 11 है, इनका योग करोगे तो आपका 90 होगा, तो इसका भी मान आपके पास 1 आएगा। तो ये आप कैसे करते थे, आपको पता है कि इनको आप किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर दो। जैसे आपका 35 है, इसको 55 में बदल दो। ये आपका 79 है तो इसको भी 79 में बदल दो। जैसे यहाँ पर 28 अंश है, ये आपका 28 अंश है, तो इसको आप किस में बदल दो, 62 में, क्योंकि इनका भी योग आपका 90 अंश हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसको देखते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना होगा LHS। क्या लिखना है आपको, LHS। तो LHS आपका कितना दे रखा है आपको, पहले लिखेंगे, पहले पूरा ही क्वेश्चन आपको 35 अंश अपॉन में साइन 55 अंश प्लस में साइन 11 अंश अपॉन में cos 79 अंश माइनस का cos 28 अंश इंटू कोसेक 62 अंश। ये आपने लिख लिया। अब देखो किसी को भी किसी एंगल में बदल दो, जैसे 35 को 55 में बदल दो या फिर 55 को 35 में बदल दो। तो हम ऊपर ही वाले को बदल देते हैं, cos 90 माइनस 55 अपॉन में इसको बदल देते हैं, इसको वैसे ही बने रहने देते हैं, साइन 55 अंश। मतलब कि एक ही एंगल में आपको कन्वर्ट करना होता है। इसी प्रकार ऊपर वाले को फिर बदल देते हैं, 90 माइनस 79 अंश अपॉन में cos 79 अंश। ये आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। माइनस का cos इसको बदलते हैं, cos 90 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 70, यहाँ पे 62 हो जाएगा, इंटू कोसेक 62 अंश। इसको बिल्कुल सेम रहने दिया। अब देखो cos 90 माइनस ए आपका क्या होता है, साइन ए होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन में भी नीचे साइन ए। ठीक है, इधर भी आप क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस ए आपका क्या होता है, cos ए अपॉन में cos 79 अंश। इधर देखो माइनस का cos 90 माइनस ए आपका क्या होता है, साइन ए साइन 62 अंश। चलो कोष्टक ना लगाओ, इंटू आपका कितना है, कोसेक 62 अंश को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन 62 लिख सकते हो, क्योंकि आपको होता है जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा। अब देखो आपका क्या क्या आप माइनस हो रहा है, देखो अब यहाँ पर आपका ये देखो ये आपस में कट गया, यहाँ पर आपका 1 बचा, ये आपस में कट गया, अब यहाँ पर भी आपका 1 बचा, इससे ये कट गया, आपका क्या बचा 1। तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस का 1। तो देखो -1 से +1 आपका कैंसल आउट, बचा कितना है आपके पास, प्लस का 1। यही आपको RHS लेके आनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। आप क्या लिख दोगे, LHS बराबर RHS। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है, सिद्ध करना है कि साइन 36 अंश प्लस cos 36 अंश अपॉन में cos 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बराबर 1। तो अब इसके अंदर आप कैसे करोगे, पहले लिखते हैं इसका LHS। LHS क्या है इसकी पहले, अब LHS आपकी दे रखी है साइन 36 अंश प्लस में cos 36 अंश अपॉन में cos 54 अंश प्लस में साइन 54 अंश। ये आपको दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो ध्यान से कि यहाँ पर आपको दे रखा है 36 अंश को, देखो ये 36 और आपका 54 ऐड होकर आपका 90 हो रहा है। तो ऐसा करो, सभी को एक ही एंगल में कन्वर्ट कर लो। जैसे 36 है तो इसको 54 में बदल लो, 36 है इसको 54 में बदल लो, या फिर ऐसा करो 54 है इसको 36 में बदल लो, जो 54 है उसको 36 में बदल लो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो हम ऊपर वाले को बदल लेते हैं, तो आप चाहो तो नीचे वाले को बदल लेना। तो हम ऊपर बदलते हैं, तो आप क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस 54 अंश प्लस में इसको लिखोगे आप cos 90 माइनस 54 अंश अपॉन में जैसा नीचे लिखा है इसको वैसे लिखे रहने देंगे, cos 54 अंश प्लस में साइन 54 अंश। अब देखो साइन 90 माइनस ए आपका क्या होता है, cos ए होता है, प्लस में cos 90 माइनस ए होता है आपका साइन ए अपॉन में नीचे आपका क्या है, cos 54 अंश प्लस में साइन 54 अंश।
ये होता है। अब देखो बच्चे कुछ गलतियां क्या करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं कि साइन से साइन काट देते हैं, कोस से कोस काट देते हैं, यहाँ पर बचेगा 1 + 1 1 + 1। ऐसा कभी नहीं होता है, ये आपको पूरी एक टर्म लिखी है। ऐसा तब होगा जब बीच में मल्टीप्लाई हो, दोनों ऊपर भी मल्टीप्लाई हो नीचे भी मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर ये आपके एक पूरी टर्म है, नीचे भी एक पूरी टर्म है, नीचे और ऊपर बिल्कुल सेम है, इसलिए पूरी टर्म से आपका पूरी टर्म आपका कट गया है और बचा कितना आपके पास 1, और 1 ही आपका क्या हो जाएगा RHS। यही आपको प्रूव करना था, तो क्या लिख दोगे LHS बराबर RHS। इस तरीके से आपको प्रूव करना होता है, हेंस प्रूव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है, सिद्ध कीजिए कि sin 48/cos 42 प्लस cos 48/sin 42 बराबर 2। ये तो आपको हमने पहले ही बता रखा है कि इन दोनों का योग 90 अंश हो रहा है, साथ में दे रखे हैं sin और cos। इसका मान आपका 1 होता है और इसका मान आपका 1 होता है, 1 + 1 बराबर आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल है, चाहो तो आप खुद कर लो। चलो बता देते हैं जल्दी से कि यहाँ पर पहले आप क्या लिखोगे, पहले LHS में आप क्या लिखोगे, पहले sin 48 अंश अपॉन में पहले cos 42 अंश प्लस में cos 48 अंश अपॉन में sin 42 अंश। तो आप क्या लिखोगे, पहले ऊपर 48 अंश को आप क्या लिख सकते हो, sin 90 - 42 अपॉन में cos 42 अंश प्लस का cos 48 को क्या लिखोगे, cos 90 - 42 अपॉन में इसको क्या लिख दोगे, sin 42 अंश। तो sin 90 से आपका होता है cos 42 अंश अपॉन में नीचे भी cos 42 अंश है आपका, प्लस में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा sin 42 अंश अपॉन में sin 42 अंश। तो आप देख सकते हो ये, अब देखो ये अलग है और ये अलग है, बीच में आप देख सकते हो बीच में लगा आपके और प्लस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपके पास बचा क्या 1 + 1 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 2। यही आपको प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको प्रूफ करना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, इसमें 2 पार्ट आपको दे रखे हैं। पहला पार्ट आप देखिएगा 2 sin 81/cos 9 माइनस का 10 40 अपॉन में cot 50 अंश, और साथ में सेकेंडरी पार्ट आपको दे रखा है cos 48 माइनस का sin 42 अंश। अब देखो हमने आपको बता रखा है कि इतने का मान आपके पास 1 होगा, क्योंकि आपका cos और sin दे रखे हैं, इनका योग आपको 90 अंश दे रखा है, और साथ में 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 बन जाए आपका 2 हो गया, और साथ में इसका मान आपका 1 होता है, तो 2 में से आपका 1 बचा, तो आपका बन गया, तो आपके पास 1 बचा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सॉल्यूशन आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 2 sin, चलो एक ही बार में कर देते हैं डायरेक्टली, 90 - cos 9 यहाँ पे लिख सकते हैं 90 - 9 81 अंश को, अपॉन में नीचे को वैसे ही लिखे रहने दिया cos 9 अंश, माइनस का इसको लिखोगे 10 90 - 50 अंश अपॉन में cot 50 अंश। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा 2 sin 90 से आपका क्या होगा cos 9 अंश अपॉन में नीचे भी आपका cos 9 अंश, माइनस का 10 90 से आपका क्या हो जाएगा cot A हो जाएगा, cot 50 अंश अपॉन में cot 50 अंश। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा गया 2 × 1 माइनस का 1, 2 एकम 2 माइनस का 1, 2 में से 1 गया, आपके पास कितना बचा 1। तो पहले के पार्ट का मान कितना आ गया आपके पास 1। अब दूसरा पार्ट करते हैं, मतलब कि दूसरे सेकंड सॉल्यूशन। यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा देते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट आप देखिएगा। सेकंड पार्ट आपको क्या करना है कि इसको भी ऐसा करो, सेम एंगल में बदल दो। 48 है, इसको 42 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको आप कैसे लिखो cos 48, पहले सवाल ही उतार लेते हैं, माइनस का sin 42 अंश। तो इसको आप कैसे लिखोगे cos 90 - 42 अंश माइनस का sin 42 अंश। cos 90 से आपका क्या होता है sin A होता है, sin 42 अंश माइनस का sin 42 अंश। इससे आपका कैंसल आउट हो गया क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि बीच में माइनस लगाए। तो आंसर कितना है आपके पास 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है, आपको दे रखा है sin 67 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 तथा 45 अंश के बीच के कोणों में व्यक्त करना है। तो मतलब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 किया था उसी तरीके से वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप इसी को लिखोगे क्या, sin 67 अंश प्लस का cos 75 अंश। अब इसको आप कैसे लिखोगे साइन, इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस, इसको 90 में से घटा के आप यहाँ पर लिख दिया करो, कितना आएगा आपके पास 23 अंश। देखो 3 और 7 10, हाथ से लगी 1
और ये आपका 90, बिल्कुल सही है आपके पास। इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस, इसको आप क्या लिखोगे 15 अंश। आप देख सकते हो 90 में से 15 घटाओगे तभी आपके पास 75 बचेगा। इसी प्रकार 90 में से 23 घटाओगे तभी आपके पास 67 बचेगा। तो साइन 90 माइनस ए आपका क्या होता है, कोस ए, प्लस में कोस 90 माइनस ए आपका क्या होता है, साइन ए। तो आप देख सकते हो इसका कोण का इतना है, 0 और 45 अंश के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार 15 भी 0 और 45 अंश के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब कि यही आपका क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है, 5 साइन 17 अपॉन कोस 73 प्लस 2 कोस 31 अपॉन में साइन 59 माइनस का 6 साइन 80 अंश अपॉन में कोस 10 अंश। तो अब देखिए बिल्कुल आपका बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसका मान आपका 1 होता है, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा, 6 बन जा 6 हो जाएगा। तो 5 और 2 7, 7 में से 6 गया आपका 1 बचा। तो इस तरीके से इसको आप डायरेक्टली आंसर भी आप समझ सकते हो। अब देखो इसको कैसे सोल्व करा जाएगा, उसको ले देखते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 अंश माइनस का 73 अपॉन में कोस 73। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो गए आप। प्लस में 2 कोस 90 अंश माइनस का 59 अंश अपॉन में साइन 59 अंश माइनस का 6 साइन 90 अंश माइनस का 10 अंश अपॉन में कोस 10 अंश। तो आप देखो अब की बार क्या हो जाएगा आपके पास 5, ये आपका क्या हो जाएगा कोस 73 अंश अपॉन में कोस 73 अंश प्लस में 2 को साइन 59 अंश, क्योंकि कोस 90 माइनस से आपका साइन ही होता है, अपॉन में साइन 59 अंश माइनस का 6 साइन 90 माइनस से आपका क्या होता है, कोस ही होता है, कोस 10 अंश अपॉन में कोस 10 अंश। अब देखो आपका क्या हो जाएगा कि आपका कोस से कोस आपका कैंसिल आउट, साइन से साइन आपका कैंसिल आउट, कोस से कोस आपका कैंसिल आउट। बचा कि आपके पास 5 बन जा 5, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5, 2 बन जा 2 प्लस में 2 माइनस का 6 बन जा 6 आपके माइनस का 6, 5 और 2 आपका कितना होता है 7 माइनस का 6 बराबर आपके पास कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं आपको। फिर आपको मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 10 आपको 26 अंश अपॉन कोट आपको 64 अंश का मान निकालना है। तो आप देखिएगा ये बिल्कुल आपको वही फॉर्म बनी है। देखो 10 और कोट दे रखा है, इनका योग आपका फिर 90 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मान फिर 1 होगा। देखो कैसे 1 होगा, देखते हैं सॉल्यूशन। तो आप क्या लिखोगे 10, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको बदल दो 90 माइनस 64 अंश अपॉन में नीचे आपका कोट 64 अंश बराबर। अब देखो 10 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कोट थीटा, कोट 64 अंश, या फिर ऐसे से समझ लो 10 90 माइनस ए आपका क्या होता है कोट ए इधर से। तो इसको इस तरीके से हो गया। फिर नीचे भी आपका कोट 64 अंश है, इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा आपके पास 1। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो इसको भी ऐसा करते हैं कि एक ही एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका 31 अंश है, यहाँ पे 59 है। तो इसका मतलब कि 59 ही में सबको बदल लो या फिर सबको 31 में। चलो हम इसको 59 में बदल देते हैं। तो आप पहले एक बार उतार लो। क्वेश्चन आपका क्या है 31 माइनस का सेक 59 अंश। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 31 है तो इसको आप बदल दो कोसेक, यहाँ पर आप लिखा है 90 माइनस 59 माइनस का सेक 59। अब देखो क्या हो जाएगा, कोसेक है, कोसेक 90 माइनस है, कोसेक 90 माइनस है क्या होता है आपका सेक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे सेक 59 माइनस का सेक 59। सेक 59 से ये दोनों आपका कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना आपके पास 0। इस तरीके से इसका आंसर आपको निकालना था। अब देखते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट इसका क्या है कि आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश। अब देखो इसका मान कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन। तो आपको फिर आपको एक ही काम करना है, सबको एक ही एंगल में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो कि ये 63 और 27 इन दोनों का योग आपका 90 हो रहा है, और नीचे देखो 17 और 73 इनका योग आपका 90 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बदल लो और इसको बदल लो, किसी एक को बदल लेते हैं। तो ऊपर वाले को बदलते हैं। तो आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर, यहाँ पर 63 को आप क्या लिखोगे 90 अंश माइनस का आप यहाँ पर 27 अंश
प्लस का साइन स्क्वायर 27 को नहीं बदलेंगे क्योंकि ये एक को बदलना है एक ही एंगल में, अपॉन में इसको बदल देते हैं। तो इसको कैसे बदलोगे, कोस स्क्वायर 90 अंश माइनस का 17 को आप क्या लिख सकते हो 73। देखो 90 में से 73 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 17, प्लस में कोस स्क्वायर 73 अंश। तो अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर साइन 90 माइनस है। देखो स्क्वायर का मतलब ऐसा भी है कि इसका होल स्क्वायर है इस तरीके से, इसी प्रकार यहाँ पे इसका स्क्वायर का मतलब आप समझ सकते हो इसका होल स्क्वायर है। तो आप क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस से आपका क्या होता है कोस ए, कोस 27 अंश। तो इसका स्क्वायर कहाँ पे चढ़ेगा, इस पे एंगल पे कभी स्क्वायर नहीं चढ़ता है, ये एंगल होता है इसके अंदर का, तो इसके ऊपर ही ओनली स्क्वायर चढ़ता है। प्लस में आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर 27 अंश। अब देखो कोस 90 माइनस से आपका क्या हो जाएगा साइन ए, साइन 73 अंश, वो भी किस में स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर लगाए। प्लस में आपका क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 73 अंश। अब देखो ध्यान से, ये आपका एक फार्मूला बन गया, जैसा कि अभी हमने मतलब कि आपको पहले भी अभी एक बार बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका क्या होता है 1 होता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा ऊपर 1, नीचे भी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, 1/1 बराबर आपके पास कितना आ गया 1। देखो ध्यान से, इतने को आप थीटा मान सकते हो, इतने को आप क्या मान सकते हो थीटा। देखो साइन, देखो दोनों सेम है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो गया 1। आगे पीछे लिखा, देखो कोस स्क्वायर थीटा को इधर लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिख दो, आगे पीछे लिख सकते हो। इसी प्रकार इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह कितना लिखा है 73 अंश। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट भी क्या है आपका। फोर्थ पार्ट भी आपका ऐसे ही है, सेम टू सेम लगभग। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, साइन 25 और कोस 65, 25 और 65, मतलब कि आपको इन दोनों ही का योग आपको कितना लग रहा है, आपको 90 अंश लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी एक को आपको बदल लो किसी एक कोण में, तो हम 25 को बदल देते हैं 65 में। तो आप क्या लिखोगे, साइन 90 अंश माइनस का 65 अंश इंटू कोस 65, प्लस में इसको बदल देते हैं 65 में, कोस 90 अंश माइनस का 65 अंश इंटू साइन 65, मतलब कि सभी को एक ही एंगल में कन्वर्ट कर दिया बराबर। अब जब साइन 90 माइनस है आपका क्या हो जाएगा कोस ए इंटू ये आपका कोस 65, प्लस में यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस है आपका क्या हो जाएगा साइन ए, साइन 65 अंश इंटू साइन 65 अंश। तो आपका क्या हो जाएगा कोस, यह हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 65 अंश, दोनों सेम है अंश, प्लस में साइन स्क्वायर 65 अंश, फिर आपका वही फॉर्म बन गया। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये देखो ये आपका क्या है थीटा मान लो, इसको भी आप क्या मान लो थीटा। तो आपको पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो इनका मान आपके पास कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास कितना होता है 1। इस तरीके से इसका फोर्थ पार्ट करना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है आपका, यदि tan a बराबर कोट b हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण a प्लस कोण b बराबर आपका कितना होता है 90 अंश होता है। तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, सॉल्यूशन इसका, या फिर ऐसे प्रूफ लिख लो इसका, प्रूफ में पहले इसी को उतारते हैं। tan a बराबर आपको दे रखा है क्या कोट b, ये आपको दे रखा है। अब देखो ध्यान से, tan a को कोट में कन्वर्ट कर दो जिससे आपका कोट से कोट कट जाए, या फिर कोट b को tan में कन्वर्ट कर दो जिससे आपका tan से tan कट जाए। बस इसके अंदर यही नियम लगेगा। तो हम कोट को बदल देते हैं किसमें tan में। तो देखो कोट को tan में बदलने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो ये आपका जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है कोट a दे रखा है, इसको किसमें बदलना है आपको tan में। तो क्या लिख दोगे tan 90 माइनस a। अब देखो कैसे, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो कोट b है उसको आप क्या लिख सकते हो tan 90 माइनस b लिख सकते हो। जो आपका कोट b है उसको क्या लिख दोगे tan 90 माइनस b। अब ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर tan a बराबर, इधर आपका क्या हो जाएगा tan 90 माइनस b। अब आपको होता है a से आप tan से tan आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तब आपके क्या बचेगा यहाँ पर a बचेगा बराबर, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 90 अंश माइनस का b।
अब जब भी tan ये एंगल खत्म हो गए तो इनका ये किसका चिन्ह लग जाएगा, कोण का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि आपका ये एंगल होते हैं। तो अब देखो इस b को हम उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। बहुत ही सिंपल था आपका ये प्रूफ। अब आपको इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप चाहो तो tan को हटा दो, जैसे कि इधर भी हम आपको बता देते हैं tan को कैसे आप हटा सकते हो। tan वाला भी आप सीख लो। देखो tan के लिए आप क्या लिखोगे, tan के लिए आपका क्या फार्मूला, यहाँ से देखो tan A को आप क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कोट 90 अंश माइनस का A बराबर कोट B। कोट भी है। अब देखो कोट से कोट आप कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस है, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, B। अब इसको भी आप किस में लिखोगे, कोण में। अब इस कोण A को उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B। कोण A प्लस कोण B का मान कितना आ गया, 90 अंश। इसको सही क्रम में लिख दो। ये आपका सेकंड तरीके से प्रूफ करना था, मतलब किसी को भी बदल दो आपका आंसर आएगा। ये आपका सेकंड है, सेकंड प्रूफ, सेकंड तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट तरीके से प्रूफ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस बी अंश हो, जहां 4a एक न्यून कोण हो, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले हमने कब करवाया था, जब क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसे था, उसमें 2a था बस और कोई अंतर नहीं था। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या दे रखा है, 4a आपका न्यून कोण है, मतलब कि 90 अंश से इसका मान क्या है, छोटा। यदि आप 4a का मान निकालोगे तो उसका कितने अंश से मान छोटा आना चाहिए, 90 अंश से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। इसका मतलब ये 4a एक न्यून कोण है, तब आपको कोण a का मान आपको ज्ञात करना है। चलो देखते हैं इधर सॉल्यूशन में पहले इसको उतारते हैं। आपको दे रखा है sec 4a बराबर cosec a माइनस बी अंश। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप कन्वर्ट करोगे इससे, देखो इसको कोसेक में कन्वर्ट कर दो या फिर कोसेक को किस में कन्वर्ट कर दो, सेक में। तो इधर आपको बड़ा दे रखा है, इधर छोटा दे रखा है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट कर दो। जैसे इधर आपका एक ही टर्म दे रखा है, इधर आपको a माइनस बी अंश दे रखा है, तो इसका मतलब इसको आप एक्सचेंज कर दोगे किसमें, कोसेक में, तो आपका ज़्यादा सिंपल रहेगा। जैसे कि आप कैसे एक्सचेंज करोगे, चूंकि आपको पता है क्या, सेक a को आप कैसे लिख सकते हो, कोसेक 90 अंश माइनस का a। देखो कोसेक 90 अंश माइनस का a को आप क्या लिख सकते हो, sec a, या फिर sec a को आप ये वाली बात लिख सकते हो, sec a बराबर ये। तो आप क्या लिखोगे, आप देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह कितना दे रखा है, 4a, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, कोसेक 90 अंश माइनस का 4a। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 4a करोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4a करना पड़ेगा। तो अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोसेक a माइनस का 20 अंश। अब देखो कोसेक से आपका कैंसल आउट हो गया, 90 अंश माइनस का 4a बराबर इधर क्या है आपका, a माइनस का 20 अंश। अब देखो इस a एंगल को इधर भेजो या फिर इसको इधर ले आओ, माइनस का 4a, ये a इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का ही, बराबर ये 90 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर ही कितने हो जाएंगे, माइनस के 5a बराबर माइनस का 110, माइनस से माइनस कैंसल आउट, a बराबर कितना आ जाएगा, 110/5, 5 से भाग दे दो। ये सब आप कोण में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर भी इसको कोण में लिख सकते हो, क्योंकि आपका जैसे ही वो खत्म होता है आपको किस में लिखना पड़ता है, कोण में। कोण का चिन्ह लगा दो बस। इससे 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा आपका, 22 अंश, मतलब कि 5 से काटेंगे तो कोण a बराबर आपका कितना आ गया, 22 अंश। इस तरीके से कोण a का मान निकालना होता है। लेकिन आपको एक बात और चेक करनी है कि इसका मान 90 अंश से छोटा होना चाहिए, मतलब कि 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 × 22 अंश, तो इसका मान कितना आएगा, 88 अंश, जो कि आपका 90 अंश से क्या है, छोटा। इसका मतलब कि आपका ये 4a बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4a जो आपका 90 अंश से क्या है, आपका छोटा है। ये वाली बात भी आपकी सही है। इस तरीके से आप बता सकते हो कि इसका कोण a का मान कितना होगा। इसको दिखाओ या ना दिखाओ इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये आपको दिखाने कोण a का मान आपका कितना है, 22 अंश है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नंबर आपका 21 है, जो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। यदि कोण a मतलब कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, मतलब कि अंदर वाले कोण है,
हो तो सिद्ध कीजिए, मतलब कि या फिर दिखाइए कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस a अपॉन 2 होता है। तो अब इसको कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले बस आपको एक ही हिंट दे रखी है कि ABC क्या है, आपके त्रिभुज ABC अंतः कोण है, मतलब कि त्रिभुज ABC के क्या है, अंदर वाले कोण है। मतलब कि इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपको कोई त्रिभुज है उसके आंतरिक कोण है 1 2 3 ये वाले, मतलब कि ABC अंदर वाले कोणों को अंतः कोण कहते हैं। और ये भी पता है अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब कि आप क्या जानते हो, यहाँ पे लिखोगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है आपके पास, 180 अंश। आपको बताइए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 अंश होता है। अब देखो आपको प्रूफ में आपको क्या करना है, B प्लस सी इकट्ठा लेके आना है, इसको B प्लस सी को कहाँ लेके आना है, साथ में लेके आना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर इसको इकट्ठा ही लिखे रहने देते हैं, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश इधर है, इसको A को उधर भेज देते हैं तो माइनस का कोण A। अच्छा ये बताओ B प्लस सी के साथ आपको क्या चाहिए, अपॉन में 2 चाहिए, तो क्या करते हैं दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो आप दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे लिख दोगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो आपका क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण C अपॉन में 2 बराबर, इधर आपका क्या हो जाएगा 180 अंश बटे 2 माइनस का कोण A बटे 2, इससे से काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 90 अंश। अच्छा ये बताओ इसके साथ आपको और क्या चाहिए, B प्लस सी के साथ आपको क्या चाहिए, अपॉन में 2 में आपको चाहिए साइन, तो क्या लेने पर, दोनों पक्षों में साइन भी लेने पर। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देना दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, जब ये कोण के अंदर पहुंचेंगे तो आपको एक कोण का चिन्ह आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा B प्लस सी अपॉन में 2 बराबर साइन, यहाँ पर आपका क्या बचेगा आपका अंदर 90 माइनस, जब इसका अंदर जाएगा तो कोण का चिन्ह हट जाएगा A बटे 2। आपको बताए साइन 90 माइनस A, साइन 90 माइनस A आपका क्या होता है, कॉस A होता है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, साइन B प्लस सी अपॉन 2 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस A आपका क्या होता है, कोस A बटे 2। देखो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल प्रूफ था इसका, कुछ नहीं किया था इसके अंदर। सबसे पहले हमने अंतःकोण वाला फार्मूला लगाया, फिर हमने ये वाला एंगल बनाया जो अंदर लिखा था, B प्लस सी इकट्ठे लिए, फिर उसमें हमने 2 का भाग दे दिया और हमें साइन चाहिए था तो साइन लगा दिया। उस हिसाब से आपका ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 आपको प्रूफ करना था। इसके साथ आपकी इस एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।